मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन संसद के अंदर की लड़ाई सड़कों पर शुरू हो चुकी है। विपक्षी खेमे में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक बैठक की। ये बैठक सिर्फ सामान्य चर्चा नहीं थी, बल्कि ये सरकार के उस बिल को रोकने का चक्रव्यूह है जो आने वाले समय में देश का पूरा राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। संसद का मॉनसून सत्र हमेशा से ही गर्मा गर्म बहस के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार का सत्र ऐतिहासिक होने वाला है। सत्र शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मिलकर एक महारणनीति तैयार की है। विपक्ष इस बार सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और इस रणनीति के केंद्र में है परिसीमन बिल। विपक्ष इस बिल का पुरजोर विरोध करने की तैयारी कर चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस इनसाइड मीटिंग में क्या हुआ, विपक्ष का प्लान क्या है और क्यों ये परिसीमन बिल देश की सियासत में भूचाल लाने वाला है। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये समझना जरूरी है कि परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन आखिर भला क्या है। सरल शब्दों में कहें तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करना और सीटों की संख्या को बढ़ाना ही परिसीमन है। भारत में आखिरी बार सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। अब 2026 के बाद नए परिसीमन की तैयारी है, जिसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 700 या 800 से भी ज्यादा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीटें बढ़ रही हैं तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय और राजनीतिक गणित है। उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को बहुत अच्छे से लागू किया और वहाँ आबादी स्थिर है। विपक्ष का खासकर क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस का ये मानना है कि अगर सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाकर सीटें बढ़ाई गई तो उत्तर भारत की सीटें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाएगा। यानी जिस दक्षिण भारत ने देश के विकास और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया, उसे राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहा है। अब संसद के ठीक पहले कांग्रेस के इन 3 बड़े नेताओं की बैठक में सिर्फ परिसीमन ही नहीं बल्कि सरकार को घेरने के लिए एक 3 लेयर रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि परिसीमन बिल जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अकेले नहीं बल्कि पूरे इंडिया ब्लॉक के दलों को एक साथ लाया जाएगा। राहुल गांधी सिर्फ इस मुद्दे को संसद के अंदर भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहते। रणनीति ये है कि यदि सरकार इस बिल को एक तरफा तरीके से लाती है तो देश भर में खासकर दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दे बनाया जाएगा। ये भी तय हुआ कि परिसीमन के साथ साथ देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और हालिया प्रशासनिक विसंगतियों को भी मॉनसून सत्र में जोर शोर से और तेजी से उठाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष का परिसीमन बिल का विरोध करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।